नमस्कार दोस्तों, हम लोग यूपी टेट सी टेट के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। घटना चक्र 2 के नाम से जो कि 10 प्रैक्टिस सेट निकाला है, जिसमें से हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी देख चुके हैं। आज 9वां प्रैक्टिस सेट होगा। इसके बाद एक और प्रैक्टिस सेट आपका बचेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। और इसको 1 से 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। लगभग 50 से 60 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। अगर जो इसमें से नहीं मिलेंगे तो इसी पैटर्न पर वो क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और इससे आपको एक्चुअली जो जितनी तैयारी है आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो अगर जो जिस क्षेत्र में आपका गलत हो रहा होगा वो आप रिवाइज करके चले जाएंगे। तो इसको प्रैक्टिस सेट को देने से ये फ़ायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि ये जिस हिसाब से सी टेट का पेपर आता है उसी हिसाब से सेट किया गया है। चलिए तो देख लेते हैं। हाँ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करना ना भूलिएगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। सबसे पहले बाल विकास। तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारिकतावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानव विश्लेषणात्मक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस में आता है? ऑप्शन ही सही हो जाएगा, व्यवहारात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है, सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के सूचक हैं, सीखने की मौलिकता के सूचक हैं, सीखने के गद्यात्मक स्वरूप के सूचक हैं, या फिर सीखने की रचनात्मकता के सूचक हैं? तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन है, सीखने के प्रगति के सूचक हैं। नेक्स्ट, व्यक्ति का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? तो व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बंडूरा और वाल्टर ने, डॉलर्ड और मिलर, या फिर कार्ल रोजर्स, या फिर युंग ने? तो किसने दिया था? बंडूरा और वाल्टर ने। नेक्स्ट है, मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्नलिखित में से किससे के मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, या फिर नैतिकता? तो किसके में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अधिगम। नेक्स्ट है कि डैश 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 केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्यिका, औसत विचलन, या फिर मानक विचलन? तो डैश की जगह क्या बजाया जाएगा? माध्यिका। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? TNT 16 PF क्लाउड पिक्चर टेस्ट, या फिर ड्राई मैन टेस्ट? तो कौन इसमें से भिन्न है? ऑप्शन बी भिन्न है, 16 PF। नेक्स्ट, विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? हॉलिंगवर्थ, हेविल, घस्ट, जीन पियाजे, या फिर हॉल? तो कौन थे? ऑप्शन बी, हैविंगहर्स्ट। नेक्स्ट है, सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मेरीफील्ड, टोरेंस, कॉल एवं ब्रूम्स, या फिर कैंट? तो किसने किया है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, टोरेंस। नेक्स्ट है कि डैश डैश अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है? अभिवृत्ति का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, या फिर सहचारी अंतरण का नियम? तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रभाव का नियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस, अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, या फिर अंतर्दर्शन? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? केस अध्ययन। ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आप लोगों को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ा स्पीड कम कर लीजिएगा आप अपने सेटिंग में जाकर के यूट्यूब के, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग को भी देखने का मन नहीं करेगा, इसीलिए मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ। नेक्स्ट है, जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरे परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं?
चिंतन, स्मृति या फिर अधिगम, अंतरण या फिर बौद्धिक विकास। तो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा, अधिगम अंतरण। नेक्स्ट है जी वाल्सन के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भवन, उद्भासन, मूल्यांकन या फिर उपक्रम। तो कौन सा होता है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपक्रम। नेक्स्ट है डैश डैश ने प्रत्यय एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव, हेंगार्टी, थांडाइक या फिर रॉस। तो किसने किया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थांडाइक ने। नेक्स्ट है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मानव शारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं एमेलमन, एस फ्रॉइड, जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट या फिर जे. डेंसिल। तो कौन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट। नेक्स्ट है सीखने में पलायन आधारित है? सकारात्मक पुनर्बलन पर, नकारात्मक पुनर्बलन पर, विलंबित पुनर्बलन पर या फिर पुनर्बलन की निष्क्रियता पर। तो किस पर आधारित है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नकारात्मक पुनर्बलन पर। नेक्स्ट है भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन में उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं? अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही हो जाएगा? 16 का सी सही हो जाएगा, स्वर विज्ञान। नेक्स्ट है वुंडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनर्स्मरण, पहचान या फिर तर्क करना। तो कौन सा इसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन डी से हो जाएगा, तर्क करना। नेक्स्ट है TNT डैश 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 द्वारा बनाया गया था? रोड्स, अल्पोर्ट, मैस्लो या फिर मरे। तो किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन डी से हो जाएगा, मरे द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरणा, कुंठा या फिर आक्रामकता। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, कुंठा कहलाता है। नेक्स्ट है आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन्स या फिर समाज। तो कौन सा प्रभावित करता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आनुवंशिकता। नेक्स्ट है आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि या फिर अवधान। तो किससे मापन से संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुद्धि के। नेक्स्ट है कि शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा इजहार करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है? विस्थापन का, उदात्तीकरण का, रूपांतरण का या फिर प्रतिक्रिया निर्माण का। तो किसका बनता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विस्थापन का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थांडाइक या फिर कोहलर। तो कौन संबंधित है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोहलर संबंधित है। नेक्स्ट है कि इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल्य प्रवृत्ति से, मरण मूल्य प्रवृत्ति से, भय मूल्य प्रवृत्ति से या फिर प्राकृतिक मूल्य प्रवृत्ति से। तो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीवन मूल्य प्रवृत्ति से। नेक्स्ट है कि अहम निर्देशित होता है सुख के सिद्धांत द्वारा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा या फिर सामान्य सिद्धांत द्वारा। तो किसके द्वारा अहम निर्देशित होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। नेक्स्ट है कोलिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में भूख अधिक बढ़ जाती है, भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, भूख कम हो जाती है या फिर भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भूख कम हो जाती है। नेक्स्ट है कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु कितना होगी? 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष या फिर 15 वर्ष। तो कितना हो जाएगी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 वर्ष।
नेक्स्ट है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है सभी अंग, मस्तिष्क, मेरुदंड या फिर मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो क्या होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, क्या होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मस्तिष्क। नेक्स्ट है मानवग्रसित बाध्यता विकृति एक है, मनोविच्छेदीय विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है या फिर काया प्ररूप विकृति है। तो कौन सी विकृति है? ये चिंता विकृति है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश 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 द्वारा दिया गया था, पावलोव, स्किनर, फ्राइड, यूंग। तो किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यूंग द्वारा। चलिए अब इसका दूसरा भाग देख लेते हैं, हिंदी। तो कह रहा है कि गद्य शिक्षण में कठिन निवारण किया जाता है चित्रण सिखाकर, वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, मॉडल दिखाकर या फिर उपयुक्त में से सभी। तो कैसे निवारण किया जाता है? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा जिसे छात्र सरलता से समझ सके। जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो या फिर जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो या फिर जिनमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावना निहित हो। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। नेक्स्ट है हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक हैं भागवत शरण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर डॉक्टर हरदेव बहरी। तो कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट है भाषा सीखने का सही क्रम है बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना या फिर श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना या फिर बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना या फिर श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्रवण करना, फिर उसके बाद बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। नेक्स्ट है लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग या फिर आँखों से कागज़ की दूरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में होना आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेखन, विषय और मूल्य विधियों का ज्ञान या फिर रसायनों का ज्ञान होना। तो कौन सा इसमें से आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, सुंदर लेखन। नेक्स्ट है उपन्यास एवं विवेच्य विषय वस्तु की दृष्टि से असंगत युग्म है वरदान, राजवाड़ों की दासियों की समस्याओं पर, सेवा सदन, गणिकीय समस्याएं, विवाह से संबंधित, प्रेमाश्रम, कृषक जीवन की समस्याओं पर या फिर कायाकल्प, सांप्रदायिक समस्या, योगाभ्यास एवं पुनर्जन्मवाद पर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वरदान। नेक्स्ट है कि आचरण की सभ्यता के निबंधकार कौन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। नेक्स्ट है कि विरासत शब्द का अर्थ है प्राकृतिक से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त या फिर मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो विरासत का मतलब क्या होता है? जो हमें अपने पुरखों पुरानियों से मिला है उसकी बात की जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्बल का विलोम शब्द है सुदृढ़, सबल, बाहुबली, समुन्नत। तो निर्बल का हो जाएगा सबल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है नूतन ब्रह्मचारी, तितली, त्यागपत्र या फिर परीक्षा गुरु। तो किसे माना जाता है? ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु को माना जाता है। नेक्स्ट है तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है
बनारस, दिल्ली, लखनऊ या फिर जबलपुर। तो तद्भव कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शन सी, लखनऊ से। नेक्स्ट है कि या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तजीडारो, किसकी पंक्ति? सूरदास, नंददास, रसखान या फिर मीराबाई। तो ये किसकी है? ये रसखान की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट तद्भव शब्द है अंधेरा, प्रकाश, रात्रि या फिर चंद्र। तो तद्भव क्या है? तद्भव आपका हो जाएगा अंधेरा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आँख एक नहीं कजरौटा 10-10, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? व्यर्थ आडंबर, आँख में काजल लगाना, आँख की देखभाल करना या फिर लाइलाज बीमारी। तो क्या इसका सही हो जाएगा? आपका ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है राजा, बात, गीत, मात। तो क्या इसमें से पुल्लिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है बात किया जाता है, मात दी जाती है, राज किया जाता है, गीत गाया जाता है। सही है, पुल्लिंग आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है। राम, सुरेश, निर्वाह या फिर मित्रता। तो किसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी? ऑप्शन डी, मित्रता में। नेक्स्ट है कि मेरा घर इसी शहर में है में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या फिर परिणामवाचक विशेषण। तो इसमें कौन सा विशेषण आपका हो जाएगा? ऑप्शन बी, सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यह वाक्य उदाहरण है सरल वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य। तो ये कैसा है? यह है मिश्रित वाक्य। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है? उपकार करने वाला, उपकार कराने वाला, किए हुए उपकार को न मानने वाला या फिर किए हुए उपकार को मानने वाला। तो किसका ये है? ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही, किए गए उपकार को मानने वाला। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का वाला शब्द है श्रृंगार या फिर श्रृंगार या फिर श्रृंगार या फिर श्रृंगार। तो शुद्ध वर्तनी किसकी है? ऑप्शन है श्रृंगार। नेक्स्ट है कटघरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? कटहल, कड़वा, काष्ठगिरी या फिर कंठफल। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, काष्ठगिरी। नेक्स्ट अत्याचार शब्द में उपसर्ग है आ, अत या फिर अति या फिर अत्या। तो अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी, अति उपसर्ग है, जिससे ई का लोप हो जाता है। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लकलीवे को काल रसना पसारी है। उपमा और रूपक, यमक और श्लेष, उत्प्रेक्ष और अनुप्रास, अनुप्रास और यमक। तो कौन सा है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षक और अनुप्रास है। नेक्स्ट है रसों को उदित और उद्दीप्त करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर संचारी भाव। तो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विभाव कहलाती है। नेक्स्ट है जहाँ सुमति तम संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तब विपत्ति निदाना पद में कौन सा रस है? करुण, भयानक, श्रृंगार या फिर शांत। तो कौन सा रस है? इसमें शांत रस है। नेक्स्ट शुद्ध वाक्य है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी या फिर राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी या फिर राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी।
तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी, ये वाला सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बिंदी लगी हुई है इसके बहुवचन बनने के कारण। नेक्स्ट है महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महाधनोत्सव, महोत्सव हो जाएगा आपका। तो 58 के कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चौमास में समास है द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। तो चौमास 4 मासों का समूह, इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है, जैसे संख्याओं का समाहार का बोध हो। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चूहा बिल से बाहर निकला में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक या फिर संबंध कारक। तो इसमें वो छोड़ करके जा रहा है यानी अपादान कारक। जैसे पेड़ से पत्ता गिरते हैं तो पेड़ से पत्ते टूट के गिर गए, अब वो वहाँ लग नहीं सकते, वहाँ उसको छोड़ करके जा रहे हैं। चलिए इंग्लिश देख लेते हैं। तो इंग्लिश में मैं पढ़ूंगा नहीं, क्वेश्चन चलिए ठीक है पढ़ ही देता हूँ, लेकिन जहाँ पैसे जाएगा वहाँ पर मैं स्क्रॉल कर दूँगा और आप लोग पूछ करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम जाएगा अगर जो मैं पढ़ने लगूँगा तो, और वो इसे आपको समझ में आने वाला है नहीं। आप लोग को अपने से ही पढ़ के तो उत्तर देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज द फॉलोइंग सेंटेंस इज द पैसिव वॉइस। तो कौन सा पैसिव वॉइस में है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टिक द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कुक्स क्रो, कुक ए, डोडल टू। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पॉइंट आउट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब। एवरी कोल्ड हैज ए सिल्वर लिनिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन सेंटेंस। द एक्ट ऑफ द किलिंग वंस वाइफ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेयर। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द फंड इन द सब्सट्रैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सब्जेक्ट वर्ब देन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द पोर्शन हैविंग ए मिस्टेक। द पुअर्स आर ऑलवेज हेल्पेड बाई थिम। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका? हु आर काइंड ए जेनरस। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 68 का ए, ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फेमिनाइन ऑफ हार्ट इच। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रो, रो। नेक्स्ट है अंडरलाइन किया हुआ लिखा है लेट ही इज ए स्किल्ड वर्कर फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें क्या भरा जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा थॉट, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। कवर टू रिपोर्टेड स्पीच। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है गिवन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग ए हॉटर ऑफ वुमेन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आफ्टर द रीडिंग ए स्टोरी ऑफ फिश इफ ए टीचर आस्क चिल्ड्रेन टू आंसर इमेजिंग यूर आर फिश इन ए पोड व्हाट डू यू सी अराउंड यू दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेडिक्शन एज ए सब स्किल इज ए एसोसिएट विथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ई सही हो जाएगा, रीडिंग। नेक्स्ट है विच मेथड इज ए नोन एज नेचुरल मेथड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इज ए फॉर। तो किस लिए ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड चलाया गया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्राइमरी स्कूल्स के लिए। नेक्स्ट है डिप्थोंग्स आर नोन एज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी पैसेज है, इसको मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग पोज करके पढ़ लीजिएगा। इसी के आधार पर जो है 78 से 84 तक का आंसर मिलेगा। चलिए अब इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है कि द चेंज टेकिंग प्लेस इन द आवर क्लाइमेट एज बिकॉम। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द एंटोनोमी ऑफ अंडरलाइन वर्ड इंक्रीजेज इज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रिडक्शन। नेक्स्ट है द क्लाइमेटिक चेंज टेकिंग प्लेस टुडे आर डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर चेंज एज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इंक्रीज इन द ग्लोबल टेम्परेचर में रिजल्ट इन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेन। नेक्स्ट है द अंडरलाइन वर्ड स्लोअर इन द पैसेज इज। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्ब। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेज रेफर टू। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द अंडरलाइन वर्ड सिंक्स इन द पैसेज रेफर टू। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हु प्ले द पार्ट ऑफ द फूल इन द मर्चेंट ऑफ ओनाइस। तो इसको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट फॉर्म ऑफ द पॉवर्टी इज ए लिबेल डेम सेंस मर्सी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ एशिया वाज डिवाइडिंग इनटू कांटोस।
तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा 8। नेक्स्ट है इन विच स्पीच प्ले आर द फॉलोइंग लाइन्स द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज ए नॉट स्ट्रेंड इट ड्रॉपेथ एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द फॉलोइंग इज द शॉर्ट म्यूजिकल पोएम एक्सप्रेसिंग द पोएट्स इमोशंस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं, संस्कृत। इसमें पहला क्वेश्चन है राजा शूद्रक के प्रधान अमात्य का नाम था वैशंपायन, कुमारपालित, पुंडरीक, चंद्रपीण। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुमारपालित। नेक्स्ट है काव्य दर्शन के रचयिता हैं भास, भारवी, शूद्रक या फिर दंडिन। तो कौन है? दंडिन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तर रामचरित में किस काल के समाज और संस्कृति का वर्णन है? महाभारत कालीन, पुराण कालीन, रामायण कालीन या फिर कालिदास कालीन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामायण कालीन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भवभूति की रचना नहीं है? महावीर चरितम, नौसिद्ध चरितम, मालती माधव या फिर उत्तर रामचरितम। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नैसिद्ध चरितम। नेक्स्ट है श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है? स्त्री पर्व, विराट पर्व, शांति पर्व या फिर भीष्म पर्व। तो किसमें उल्लिखित है? ऑप्शन डी, भीष्म पर्व में। नेक्स्ट है अविकारकम नाटक के प्रणेता हैं कालिदास, श्रीहर्ष, भास या फिर शूद्रक। तो कौन है? ऑप्शन सी, भास है। नेक्स्ट है कि 10 कुमारों के चरित्र का वर्णन किसने किया है? भूषण भट्ट, दंडिन, सुबंधु या फिर बाण भट्ट। तो किसने किया है? ऑप्शन बी, दंडिन ने किया है। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्रों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार प्रयोग हुआ है? ल, च, स या फिर ड। तो कौन सा प्रयोग हुआ है? ड। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है मंगलचारण के प्रकारों में कौन सा एक नहीं है? वास्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक या फिर उपासनात्मक। तो कौन सा नहीं है? 69 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपासनात्मक। नेक्स्ट है स्वर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण नहीं हैं। स इसमें से कौन सा नहीं होगा? तो इसमें से आपका डी नहीं होगा, र। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि षड्वंती पद संख्या बोधक है किसका? तो कैसे लिखा जाएगा इसको? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 96। नेक्स्ट है चिरात शब्द द्योतक है दूरी का, समय का, ऊंचाई का या फिर चिरंजीवी का। तो किसका है? ऑप्शन बी, समय का। नेक्स्ट है कि जटाभीय यति सह वाक्य में प्रयुक्त तृतीय विभक्ति का विधायक सूत्र